हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल। जैसे कि अपना सीरीज चल रहा है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 12 ऑफ असम बोर्ड, और ये सिंपल इंटरेस्ट का हमारा पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है और ये इसका थर्ड पार्ट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है बुक का। अभी देखो इस क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इसमें बोल रहा है कि the difference in simple interest on 1450 at 5% per annum and on 1250 at the same rate for the same time is 135. Find the time. तो निकालना तो टाइम है यहाँ पे, लेकिन अब किस टाइम का बात हो रहा है मतलब यहाँ पे वो थोड़ा सा समझ लेता है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो देखो 2 प्रिंसिपल है, तो 2 केस बनेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 केस बनेगा यहाँ पे। तो पहला वाले केस में यहाँ पे आओ। पहले वाले केस में यहाँ बोल रहा है कि प्रिंसिपल है 14 से 50, रेट है 5 और टाइम नहीं पता। सेकेंड वाले में बोल रहा है कि प्रिंसिपल है 12 से 50, रेट है 5, टाइम नहीं पता। तो सबसे पहले तो देखो इन दोनों का इंटरेस्ट निकालो आप। ये जो पहले वाला जो है केस 1, इसका इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है, पी आर एन बाय 100। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट अपना ये बन गया। ठीक है, अब इस सेकेंड वाले केस में हो, इसका देखो, इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकालो, पी आर एन बाय 100। इसको किया, हम लोगों को ये मिल रहा। ठीक है, तो 2 अलग अलग केस है, दोनों का प्रिंसिपल अलग है। इसमें हमको ये वाला इंटरेस्ट मिला और इसमें हमको ये वाला इंटरेस्ट मिला। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, अच्छा थोड़ा सा आसान भाषा में जो समझ लेता है। तो मान लो केस 2 में इंटरेस्ट हमको कितना मिला 30, और केस 2 में हमको इंटरेस्ट कितना मिला 20। अगर 30 से अगर 20 को माइनस करें तो कितना बनेगा 10। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 10। तो सेम काम यहाँ पे करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इंटरेस्ट तुम्हारा यहाँ निकला है 12 से 50 पे, एक इंटरेस्ट तुम्हारा यहाँ पे निकला है 14 से 50 पे। समझ रहे। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 35। ठीक है। अच्छा, हमको एक बात बताओ कि ये 2 अलग अलग केस है, इन दोनों में किस में ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा। समझ रहे। रेट दोनों में सेम है और जो टाइम है वो भी दोनों सेम है, लेकिन देखो इसका प्रिंसिपल इसमें देखो 14 से 50 और इधर 12 से 50, मतलब प्रिंसिपल इधर ज़्यादा है तो इस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन बना लो कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 135। ठीक है यहाँ तक। अब ये इक्वेशन बन गया ना, तो ये क्वेश्चन आसान हो गया, बस इसको सॉल्व करना है। तो नीचे में एलसीएम ले लो, 100 आ जाएगा। समझ रहे हैं। फिर ऊपर में ये आ जाएगा, दोनों माइनस कर लो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे इतना बच गया, तो n इज इक्वल टू काट लो। तो आंसर कितना मिल गया हम लोगों को, n का वैल्यू 13.5 ईयर्स। समझ रहे हैं। ये एक बार यहाँ तक समझ में आ गया ना कहानी, फिर इसके बाद सॉल्व करना ये आसान है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि सॉल्व कैसे किया जाता है। बस ये जो क्वेश्चन बोल क्या रहा है ये समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये फिर से एक बार समझ लेता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक पहले वाले में सिंपल इंटरेस्ट मान लो हमारा 30 निकल रहा है, दूसरे वाले में सिंपल इंटरेस्ट हमारा 20 निकल रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 10। तो ये जो 35 है वो इस 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, हम लोग पहले इसका इंटरेस्ट निकाला केस 1 में, ये जो जो चीज़ दे रखा है उससे। फिर केस 2 में आया, इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकाला। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या किया, इस सिंपल इंटरेस्ट से सेकेंड वाले से माइनस कर दिया, और यहाँ पे कितना दे रखा है 135। बस इसको सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा, 13.5 ईयर्स। ठीक है यहाँ तक। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो। अब इस क्वेश्चन में देखो बात क्या हो रहा है,
यहाँ पे भी सेम बात ही कुछ हो रहा है। द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल, फॉर 3 years एंड 5 years एट 12% पर एनम इज दिस डिफरेंस, मतलब दोनों में अंतर, जैसे इसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम काम करना है, ठीक है। दोनों का प्रिंसिपल कुछ है जो कि हम लोग को पता नहीं है, पहले वाले में है 3 साल और दूसरे वाले में है कितना, 5 साल। रेट दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों का सेम है। हमसे पूछ रहा है कि बताओ प्रिंसिपल कितना है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है। तो ध्यान रहे यहाँ पे दोनों में सेम प्रिंसिपल का बात हो रहा है, ठीक है, दोनों में सेम प्रिंसिपल का बात हो रहा है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी वो है, ये प्रिंसिपल, पहला वाला जो प्रिंसिपल है उसमें हम लोग को कितना इंटरेस्ट लगाना है, 3 साल का, और दूसरे वाले पे 5 साल का। तो दोनों का जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 432 बनेगा, ठीक है। तो चलो पहले दोनों का डिफरेंस, दोनों का एक सिंपल इंटरेस्ट निकालो। तो पी आर एन बाई 100 किया, इधर मिला, इसका भी पी आर एन बाई 100 किया, ये मिला। अच्छा, अब अगर हम पूछे कि दोनों में से किसमें ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, तो किसमें ज़्यादा बनेगा, ये देखो, ये 5 ईयर्स है और ये कितना, 3 ईयर्स है, दोनों का जो प्रिंसिपल है वो सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा बनेगा। तो इसको पहले लिखना है, ध्यान रहे, इसको पहले लिखना है, जिस पे भी ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा उसको पहले लिखना है, समझ रहे हैं। नहीं तो फिर अगर इसको पहले लिखा तो फिर आंसर तो माइनस में आ जाएगा, समझ रहे हैं। जब 30 माइनस 20 करेगा तभी 10 मिलेगा, नहीं तो अगर गलती हो गया तो ऐसे 20 माइनस 30 फिर तो -10 हो जाएगा, ये वाला काम नहीं करना है, समझ रहे हैं। हम लोगों को जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा उसको पहले लिखना है, तभी जाके ये पॉजिटिव 432 मिलेगा, ध्यान रहना, ये ध्यान रहेगा पहले, ठीक है। तो चलो पहले इसको लिख लेते हैं, ये हम लोग लिख लिया, फिर ये जो हम लोग इंटरेस्ट निकाला है उसको लिख लिया, ठीक है। इन दोनों को माइनस करने से कितना आना चाहिए, ये, तो लिख लो यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसके बाद तो सॉल्व करने आता ही है, सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ से हमको ये मिला, फिर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमको मिला कितना, 1800 रुपया, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है, बस अगले वाले जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें प्रिंसिपल दिया होता है, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो बस ये इक्वेशन बना लेना है, सारा खेल इस इक्वेशन में। एक बार ये इक्वेशन बन गया, स्टोरी समझ में आ गई, क्वेश्चन बात क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस जितना करेगा उतना ही आसान होता जाएगा क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले, क्वेश्चन चाहता है क्या है, करना क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वन if 1680 amounts to this in 7 1/2 years, ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल है जो कि अमाउंट बन गया कितना, 7.5 साल में। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज दिस 1350 अमाउंट्स टू 1782 द रेट बीइंग सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो रेट जो है दोनों में सेम है, ठीक है। तो पहले एक काम करो, देखो यहाँ पे तो देखो प्रिंसिपल ही पता है, अमाउंट भी पता है, रेट भी पता है, तो यहाँ से तो रेट निकालना आसान है, समझ रहे। तो पहले इस क्वेश्चन नंबर, इस केस 1 में आओ, पहले प्रिंसिपल 1650, अमाउंट 2352 और जो टाइम है वो 7.5 साल है, मतलब 7 2 14 प्लस 1 15, तो 15/2 हो गया, ये फ्रैक्शन में कर लिया हम लोग इसको। रेट निकालना है, ठीक है। तो उससे पहले काम करो, रेट निकालने से पहले, अब जब अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों पता है तो सिंपल इंटरेस्ट तो निकल ही जाएगा, ठीक है ना। अमाउंट से अगर हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो मिल गया कितना, 672। अब ये रहा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी आर एन बाई 100 लगा दो। इसमें मिसिंग क्या है, ये आर निकालना है, तो सब कुछ बैठा दो और सॉल्व कर करा के ये रहा 5 1/3%, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर रेट मिल चुका है। अब क्वेश्चन बोलता है कि दोनों
सिचुएशन में रेट सेम है, तो ये जो रेट है वो इसको लेके आओ यहाँ पे, ठीक है, इस रेट को लेके आओ यहाँ पे केस 2 में। तो केस 2 में बात क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल है 1350, अमाउंट बन जाता है कितना 1782, और रेट तो हम लोग निकाल के बैठा है ये 5/3, ठीक है, तो इसको बैठा देगा हम लोग। बस हमको यहाँ पे निकालना क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम निकालना है। तो सबसे पहले काम करो, प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों चीज़ पता है, माइनस करके प्रिंसिपल ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, निकाल लिया कितना 432, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में आ जाओ, अब सब कुछ बैठा दो, बस यहाँ पे हम लोगों को चाहिए क्या n, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और n का वैल्यू निकाल दो। ये सब कुछ, ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये दोनों 45 और 16 नीचे आ जाएगा, इसको बस काट उठ लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आता है 6 साल, समझ रहे हैं। तो आसान है, आसान है, बस हम लोगों को देखना क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हम लोग पहले देखा कि क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि ये 1650 ये अमाउंट बन जाता है इतना में 7.5 साल में, ठीक है। अब क्वेश्चन और आगे बढ़ता है तो बोलता है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, कितना साल में ये जो प्रिंसिपल है ये अमाउंट बन जाएगा, जो रेट है दोनों में सेम है, ठीक है, जो रेट है दोनों में सेम है। तो हम लोग पहले क्या किया, हम लोग पहले इस पहला वाला जो स्टेटमेंट बोल रहा था बस उसमें ध्यान दिया, ठीक है, पहला वाला जो स्टेटमेंट उसमें ध्यान दिया। तो यहाँ से तो हम लोग रेट निकाल ही सकते हैं, सब कुछ पता ही है, तो रेट निकाल लिया हम लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला कि दोनों में रेट सेम है, तो इसको उठा के लेके जाओ यहाँ पे बैठा दो, ठीक है, बैठा दो। ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग लिखने जाए तो 5 3 15 प्लस 1 16, 16/3 लिख दो यहाँ पे, 16/3, इस चीज़ को पुट करो यहाँ पे। अब जैसे कि तुम्हारे पास रेट आ गया, ठीक है ना, तो इस रेट को हम लोग क्या करेगा, यहाँ यूज करेगा। उससे पहले यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि इसका सिंपल इंटरेस्ट है कितना, तो 432 था। उसके बाद इस फॉर्मूला में आ जाता है, सब कुछ बैठा देता है, जैसे कि यहाँ पर रेट 16/13 है, बैठा दिया, प्रिंसिपल बैठा दिया बाय 100 इंटू एन, यहाँ पे ये है, इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और हम लोगों को यहाँ पे आंसर 6 साल मिल गया, ठीक है। तो आंसर अपना 6 साल है, ठीक है। ये चलो बढ़िया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना, क्वेश्चन आसान है, बस जो इसका जो लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन में जो बात बोल रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन तुमको दे मिल जाए आप लोग सोल्व कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये चाहता है क्या है, ये बोल रहा है कि ए मैन लैंड आउट ₹2500, ठीक है, ये किसी को 2500 रुपया दिया, ठीक है, एट ए सर्टन रेट ऑफ SI सिंपल इंटरेस्ट एंड ₹1500, ठीक है। पहले 2500 रुपया वो किसी को दिया सिंपल इंटरेस्ट पे। अब हम लोग पैसा किसी को देता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जैसे बैंक हम लोगों को पैसा देता है, लोन देता है, तो लोन के बदले हम लोग उसको इंटरेस्ट भी भरता है, समझ रहे हैं। तो वैसे ही ये जो आदमी है, ये जो यहाँ पे पर्सन है, वो किसी को 2500 लोन दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर से बोल रहा है, तो यहाँ पे बात ऐसा हो रहा है कि पहले तो वो 2500 किसी को लोन दिया, ठीक है, उसके बाद फिर से 1500 किसी और को लोन दिया एट 1% हायर। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, ही रिसीव्ड 525 एज इंटरेस्ट इन ऑल, फाइंड द रेट। निकालना तो रेट है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, ठीक है, समझना पड़ेगा। तो पहले केस 1 में आता है, यहाँ पे हम लोग किसी को इंटरेस्ट से पैसा दिया, ठीक है, कितना पैसा दिया 2500, तो ये अपना प्रिंसिपल हो गया। रेट पता नहीं है, रेट पता नहीं है, तो रेट हम लोग R% मान के चलता है,
ठीक है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। केस 2 में आओ, यहाँ पे हम लोग दिया है जो प्रिंसिपल है यहाँ पे वो 1500 है। यहाँ पे ना ये जो रेट वाला जो यहाँ पे बोल दिया ना 1% हायर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेट है केस 1 में उससे 1% यहाँ पे सेकेंड वाले केस में ज़्यादा होगा। मान लो यहाँ पे 10% है तो यहाँ पे 11% होगा। ठीक है, मान लो 15% है केस 1 में तो केस 2 में 16% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग R माना है तो यहाँ पे R+1, ठीक है, R मतलब 10 तो ये 10+1 मतलब 11। ठीक है, तो इसको देखना, ये 1% हायर बोल के थोड़ा सा ही घुमा दिए है। अब क्वेश्चन में बात ये हो रहा है कि 3 साल बाद इस आदमी को जो इंटरेस्ट मिला दोनों से मिला जुला के वो कितना मिला है? 525। दोनों जगह से मिला जुला के जो इंटरेस्ट मिला है इसको 525। तो एक काम करो, सबसे पहले इस केस वन का सिंपल इंटरेस्ट बनाओ। तो बनाया हम लोग, जो जो दे रखा था उससे बनाया हम लोग। आर तो पता नहीं है तो आर इधर ही रहने देता है, आर ही रहने देता। तो यहाँ पे ये आया अपना, सब काट उठ के। केस 2 में हो, एन तो यहाँ पे भी वही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर है वो कितना है? R+1। जो रेट है वो R+1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो पहले काट लिया दोनों जीरो ऊपर नीचे। इसके बाद क्या बचा यहाँ पे? हाँ, तो अपना ये हो गया 15 × 3 मतलब 45, और इधर भी क्या रह गया? R+1। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, वापस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो अपने पास यहाँ पे जो ऐसा ही बनता है वो ये बनता है। अच्छा, अब एक काम करता है, इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये एक इंटरेस्ट है पहला वाला, तो ये कुछ भी हो सकता है। ये दूसरा इंटरेस्ट है, इन दोनों को मिला जुला के कितना होना चाहिए? 525 होना चाहिए। तो हम ये पहला वाला ले लिया प्लस ये दूसरा वाला इंटरेस्ट ले लिया, इज इक्वल टू कितना कर दिया? 525। क्वेश्चन में यही बात बोल रहे हैं कि दोनों का जो इंटरेस्ट है 3 साल बाद वो मिला जुला के कितना है? 525। तो हम इसका पहले इंटरेस्ट निकाला, फिर इसका निकाला, दोनों का प्लस करके बता दिया कि इतना है। अब कुछ नहीं करना है, अब बस सॉल्व करना है। समझ रहे? अब इन दोनों को पूरा सॉल्व करना है, तो कर लो। यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर लिया, ये 45 है, ये इतना है, ये 45 उठ के इधर आ गया तो माइनस में हो जाता है। इसके बाद सॉल्व करोगे, यहाँ पे मिला हमको आर का वैल्यू कितना? 4%। तो आर तो 4% हो गया, तो R+1 कितना होगा? 5%। समझ रहे? तो केस 1 का जो रेट है वो 4% है और केस 2 का जो रेट है वो 5% है। समझ रहे? तो क्वेश्चन आसान है, बस समझना थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। समझ रहे? तो प्रैक्टिस चाहिए, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना करो। तो दो पहले अलग अलग इक्वेशन बनाओ, फिर दोनों को प्लस करके दिखाओ कि हाँ इतना इंटरेस्ट दोनों जगह से कंबाइन करके मिलेगा। बस उसके बाद सॉल्व करना है। समझ रहे? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू।